नमस्कार दोस्तों, आरोग्य अमृत जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है हार्ट अटैक यानी दिल की बीमारी। इस वक्त दुनिया की सबसे घातक बीमारी है सीएडी। सीएडी उस परिस्थिति को कहते हैं जब हृदय तक खून पहुंचाने वाली रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती है, जिस वजह से चेस्ट पेन और हार्ट फेल जैसी समस्याएं हो सकती है। भारत की आबादी में से 4.5 करोड़ लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। आज के आधुनिक लाइफस्टाइल और अनियमित आहार के कारण 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को दिल के रोग होने लगे हैं। यही नहीं, अब तो छोटी उम्र के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। गलत लाइफस्टाइल और खानपान, खराब जीवन शैली, नींद की कमी, तनाव जैसी परेशानी दिल की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। ऐसा भोजन जो शरीर में कफ की वृद्धि करे उसे नहीं खाना चाहिए। इसमें पैकेजिंग फूड, फास्ट फूड आदि शामिल हैं। हृदय रोग दुनिया में मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण है। दिल की बीमारी के बढ़ने के मामलों की छानबीन से ये तथ्य सामने आया है कि आधे से अधिक दिल के रोग मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता आदि की वजह से हो रहे हैं। चिंता मुक्त और प्रसन्नचित्त रहकर अधिकतर रोगी हृदय रोगों से बच सकते हैं। अनियमित व अनियंत्रित दिनचर्या एवं भोजन, फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन, एसिडिटी, गैस, उच्च रक्तचाप न केवल हृदय रोग बल्कि मोटापा तथा मधुमेह जैसे रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है, जो रक्त वाहिनी के सिराओं में मोम की तरह जमा होकर रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सांस लेने में कठिनाई पैदा कर एंजाइना पेन को जन्म देता है। इसमें लीवर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो प्रोटीन, ग्लूकोज आदि पदार्थों को घुलनशील बनाकर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाती है। 75% रोगी आयुर्वेद के उपचार तथा खानपान को नियंत्रित कर बिना किसी शल्य क्रिया के आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। अनियंत्रित खानपान तथा लंबे समय तक कब्ज की स्थिति में जब भोजन का पाचन अंगों में एकत्रित होकर सड़न पैदा कर देता है, जिससे एक प्रकार के विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, वह रक्त के साथ यूरिन एसिड में परिवर्तित होकर गुर्दों में जाकर छनन क्रिया में बाधा उत्पन्न कर देता है। जब किडनी से छनन क्रिया ढंग से नहीं हो पाती तो यूरिया, प्रोटीन तथा अन्य द्रव्य रक्त के साथ हृदय में पहुंच जाते हैं, जिससे रक्त में गाढ़ापन आ जाता है। इससे आंखों के नीचे, पैरों में तथा घुटनों में सूजन के साथ साथ संधिवात तथा उच्च रक्तचाप की वृद्धि हो जाती है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से हार्ट ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा कोलेस्ट्रॉल के कारण ऐसा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। शरीर को विटामिन डी पैदा करने में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में और फैट को अवशोषित करने वाले एसिड का निर्माण करने में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा तनाव, खाने पर ध्यान नहीं देना, व्यायाम नहीं करना आदि कारणों से शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाता है। यह टॉक्सिन्स धमनियों में जाकर उन्हें ब्लॉक करता है। हृदय रोग की पहचान, हृदय रोग होने पर दिल में दर्द रहने लगता है। दर्द शुरू होने पर लगता है जैसे कोई भारी चीज दिल पर चोट कर रहा हो। ऐसे में प्यास अधिक लगती है, माथे पर पसीना आ जाता है, मुंह सूख जाता है और कंठ से धुआं सा निकलता है। हृदय में भारीपन मालूम पड़ता है, सांस तेजी से चलने लगती है,
कई बार रोगी की सारी इंद्रियां ज्ञान शून्य हो जाती है। चक्कर आने के बाद रोगी बेहोश हो जाता है। अत्यधिक बेचैनी तथा घबराहट बढ़ जाती है। जी मिचलाता है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नब्ज धीरे धीरे चलती है। ये घरेलू नुस्खे दिल की बीमारी को दूर रखेंगे। अगर आप किसी भी तरह की दिल की बीमारी का शिकार नहीं बनना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खे अपनाएं। रोजाना खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आप फैटी एसिड से दूर रहेंगे, जो कि दिल की बीमारी के जोखिम को 70% तक कम कर देता है। रोज सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से पूरे शरीर में खून का संचार सही तरीके से होता है। इसके साथ ही इसमें हमारा दिल मजबूत बनता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। रोजाना 1 चम्मच शहद खाने से दिल की बीमारियां दूर रहती है। आंवले का मुरब्बा भी दिल की बीमारी को दूर रखने में काफ़ी मददगार है। सेब, अनार, अंगूर, अमरूद, गाजर, आंवले का जूस हमारे दिल को काफ़ी हेल्दी बनाता है। प्याज का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इन्हें मिक्स करना है। दिन में 1 बार सेवन करें, महीने तक सेवन करें। धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देता है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल घटता है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है, जिससे दिल संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। हल्दी वाकई चमत्कारी औषधि है। इसमें दिल को दुरुस्त बनाए रखने के भी बहुत सारे गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। लहसुन के सेवन से हृदय संबंधी समस्याएं कम हो जाती है। इसमें शरीर में गर्मी पैदा करने वाले गुण होते हैं, जो रक्त में गर्मी लाते हैं। अदरक एक लाभकारी औषधि है। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लाल मिर्च खाने के काम आने के अलावा दिल की सारी समस्याओं के छक्के छुड़ा देती है। इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल से रुधिर कोशिकाओं से गंदगी हटती है। ग्रीन टी, आजकल ग्रीन टी का क्रेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत लाभकारी होती है। इसे पीने से शरीर की कोशिकाएं और धमनियों में ऊर्जा और रक्त का संचार भली भांति होता है। लेवेंडर का सेवन आपको अजीब लग सकता है कि वह आपके दिल की सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है, लेकिन लेवेंडर एक विशेष प्रकार की हर्ब है जो दिल को स्वस्थ बनाए रखती है। पिपरमेंट, दिल को दुरुस्त बनाए रखने वाली लिस्ट में पिपरमेंट को भी शामिल कर लीजिए। इसके सेवन से न सिर्फ मुंह में ताजगी आती है बल्कि हृदय की शक्ति और क्षमता में इजाफा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को दुरुस्त बनाते हैं। 1 चम्मच मुलेठी चूर्ण को गर्म पानी के साथ लेने पर हृदय रोग में काफ़ी लाभ होता है। चनों को उबालकर या भिगोकर खाते रहना चाहिए। गाय के दूध में सौंठ चूर्ण को मिलाकर लें। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में डालकर उबलने दें। 1/4 रहने पर सेंधा नमक डालकर पिएं। अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो हम आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के सेवन की सलाह देंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लौकी का जूस, मीठी लौकी का जूस छिलके समेत निकाल लें। 1 गिलास लौकी के जूस में 5-7 पत्तियां तुलसी की, 5-7 पत्तियां पुदीने की, लगभग 1 इंच लंबा टुकड़ा अदरक का, इन सब को मिलाकर ग्राइंडर कर लें। इस जूस को सुबह शाम खाली पेट घूट घूट कर पिए। यह हृदय को मजबूत करता है, शुगर लेवल को कम करता है, हृदय की धमनियों को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलने लग जाएंगी। अर्जुन की छाल, हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज में ये कारगर है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियमित रखता है और दिल को मजबूत करता है। बेकार कोलेस्ट्रॉल को कम करने
और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इस औषधि का इस्तेमाल हार्ट ब्लॉकेज में किया जा सकता है। इसकी छाल में प्राकृतिक ऑक्सीडाइजिंग तत्व होते हैं। दालचीनी यह बेकार कोलेस्ट्रॉल को शरीर से कम करती है और हार्ट को मजबूती प्रदान करती है। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग तत्व होते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से सांस की तकलीफ दूर होती है और दिल की बीमारियां कम होती है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से एमा कम होता है, दिल स्वस्थ रहता है। लहसुन में विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का गुण होता है, जिससे ये हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। इलायची आयुर्वेद में इसे दिल के इलाज में काम आने वाली औषधि बताया गया है। लाल मिर्च पाउडर इसका सही मात्रा में इस्तेमाल से रुधिर कोशिकाओं से गंदगी हटती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। अश्वगंधा ये औषधि भी दिल की बीमारियों के इलाज में कारगर सिद्ध है। इस प्राकृतिक औषधि में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ट्यूमर, हेमोपोइथिक और रिजुवेनेसेंस तत्व होते हैं। ये तनाव को दूर करने में सहायक है। इससे दिल की कोशिकाओं को मजबूती मिलती है, दिल की बीमारियां दूर रहती है। आयुर्वेद की सहायता से भी आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। एमा दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। एमा विषाक्त पदार्थ है जो खाना न पचने से बनता है, इसीलिए वही खाना खाएं जिसे आप ढंग से पचा सकें। मौसमी फल और ताज़ा सब्जियों का उपयोग करें। मोटे आटे की रोटी, मल्टीग्रेन आटे का उपयोग करें। सब्जियों का सूप, नारियल पानी, छाछ कम मात्रा में, ताज़ा दूध और घी। कोई भी मीठा कम मात्रा में लेना चाहिए। शहद और गुड़ का उपयोग करें। आंवला दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। सप्ताह में एक बार शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करें। आयुर्वेद में सामान्य रूप से अरंड तेल की 25 ml की मात्रा से दिल की स्थिति ठीक हो जाती है और सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। लंबे समय तक बढ़ा हुआ रक्तचाप हृदय प्रसार को जन्म देता है, जिससे हृदय का निचला हिस्सा बढ़ जाता है। परिणाम यह होता है कि शुद्ध रक्त फेफड़ों तथा मस्तिष्क में भेजने वाले वाल्व जल्दी नहीं खुल पाते, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में रोगी को धीरे धीरे लंबी सांस के साथ दोनों हाथ ऊपर नीचे करने चाहिए, जिससे वाल्व खुल जाते हैं तथा रक्त का संचार होने लगता है और रोगी राहत महसूस करता है। कैसा हो खान पान? भोजन के साथ अदरक, लहसुन, सौंठ, मिर्च, पीपल, लौंग, तेजपत्ता, सेंधा नमक का उपयोग करें। रात को सोते समय उबलते हुए दूध में छोटी पीपल, जायफल तथा हल्दी का चूर्ण 2-2 ग्राम केसर के साथ डालकर प्रयोग करें। सुबह शाम अर्जुन नाग केसर, दालचीनी, पुष्कर मूल, जटामासी तथा गुगलू शिलाजित युक्त औषधि रोगी को रोगमुक्त कर दीर्घजीवी बनाते हैं। हृदय रोगी मांसाहार, शराब, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, जंक फूड, सॉस, तली सब्जियां, चिप्स, डिब्बाबंद भोजन, चीज़, खोया, मलाई, मक्खन तथा अंडे की जर्दी, नारियल का तेल, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि से बचें। अपने को हृदय रोग से बचाने के लिए तनाव मुक्त और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। साकार योग तथा प्राणायाम के जरिए निरोगी जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ: हृदय अमृतवटी, अर्जुन क्वाथ, 10 मूल, आंवला, हरड़, भृंगराज, यष्टि मधु, गुगलू, शिलाजीत, पीपली, अजवाइन, वंच, लौंग, चंदन, इलायची, संत पुष्पा, तेज पत्ता, अबरक वसम, मुक्ता पिष्टी, अकीक पिष्टी, प्रबाल पिष्टी, पुनर्वा आदि दवाएं ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आप सभी को स्वास्थ्य प्रदान करना। मेरे चैनल आरोग्य अमृत जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।
स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।